से पूछा क्या आप डरते थे? राम जी कह रहे हैं राम कभी डरता नहीं है। राम अगर कभी डरता है तो केवल एक बात से डरता है। बोले क्या? बोले मेरे द्वारा कभी कोई अधर्म ना हो जाए, मैं उस बात से बहुत डरता हूं। मैं अधर्म से डर रहा हूं। भगवान अधर्म से डर रहे हैं पर हम नहीं डरते। और आज वर्तमान समय में कई महापुरुष दिन ना रात लगे हुए हैं, पर फिर भी क्या करें? सनातन धर्म की गरिमा, सनातन धर्म की महिमा और सनातन धर्म की सार्वभौम प्रतिष्ठा मानवों के हृदय में बैठे हुए दानवों को पच नहीं रही। नाम तो है मानव, क्या नाम है? मानव, पर काम है दानव। जो काम दानव कर रहे थे वही मानव कर रहे हैं। और मुझे कोई भी कहने में अतिशोक्ति नहीं है। बहुत अत्यंत प्रसन्नता है। जो कार्य सनातन धर्म के शंकराचार्यों को करना था वो कार्य एक 26 वर्ष का युवा इस समय देश में कर रहा है। क्यों? लोग कहते हैं अमुक व्यक्ति को क्रोध बहुत आता है। मानस में भी लोग कहते थे राम बोले लक्ष्मण जी क्रोध बहुत आता है। अरे पागल, अगर ध्वजा को लहराना है तो डंडा का कड़क होना आवश्यक है कि नहीं? डंडा कड़क होगा तभी तुम्हारा झंडा लहराएगा। और अगर राम जी ध्वजा थे, झंडा थे, तो झंडे का डंडा लक्ष्मण जी थे। उनकी कीर्ति को कोई जानने वाला नहीं था अगर लक्ष्मण जैसा डंडा ना हो। और आज वही सेवा का कार्य वर्तमान समय में मेरे अत्यंत परम स्नेही, आयु में तो वो मेरे से 3 वर्ष छोटे हैं, पर आयु कार्य नहीं करती। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा किंकिरा शिष्ट किंकरा। कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, पर सच्चा बड़ा वही है जो ज्ञान में बड़ा होता है। सच्चा। और ऐसा कार्य वर्तमान समय में मेरे अत्यंत परम स्नेही भ्राता पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार कर रही है। उन्होंने केवल विधर्मियों की ठटरी नहीं बांधी, उनकी गठरी बांधी। तकलीफ इस बात की नहीं है कि एक 26 वर्ष के युवा ने ठटरी बांधी, ठटरी नहीं गठरी बांधी उनकी। क्यों? जिन दुष्टों ने इस देश पर हुकूमत करी, उस देश की संसद में जाकर राम नाम का उद्घोष पूरे पुरजोर तरीके से उस बालक ने किया। पूरा भाव से सनातन धर्म की ध्वजा को लहरा रहे हैं। और सच कहूं आपको, उनको जितना हृदय से ये दास जानता है उतना शायद आपको जानने में भी समय लग जाएगा। मेरी व्यासपीठ और बटेश्वर भागवत सेवा संस्थान और ये पूरे परिकर पूरे पुरजोर तरीके से बागेश्वर सरकार के समर्थन में खड़े हुए। उनका समर्थन केवल इसलिए नहीं कि वो सिद्ध हैं। सच कहूं, हम भक्तमाली जी की परंपरा से आते हैं। हमारे पूज्य वर्षद गुरुदेव श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी, हम सिद्धि में भरोसा नहीं करते, हम तो साधुता में भरोसा करते हैं। हम सिद्धि वाले लोग नहीं हैं। एक बात ध्यान रखना, संत चमत्कार करता नहीं है, संत के लिए चमत्कार तो भगवान करवा देते हैं। उसको कितना बल अपने गुरु की कृपा का होगा, कितना अपने आचार्यों की कृपा का बल होगा। जिसको गुरु कृपा का बल है, जिसको ठाकुर जी की कृपा का बल है, उस पर कृपा तो स्वयं ठाकुर जी करते भैया। इसलिए आज वर्तमान समय का एक जो परिप्रेक्ष्य विगत 4-5 दिनों से हम देख रहे हैं, नाम उसका लेना भी इस व्यासपीठ से पाप है। ऐसे दुष्टों का नाम लेना भी पाप रहता है। नाम है मानव, वो काम है दानव जैसा। तो आज
हम सबका ये सौभाग्य है कि एक युवा सनातन धर्म की ध्वजा लेकर, आप आश्चर्य करेंगे, ये दास जितना महाराज जी को निकटता से जानता है, एक बालक केवल अल्प आयु में सारे विश्व के अंदर सनातन की ध्वजा लहरा रहा है। 24 घंटे में मुश्किल है कि 4 घंटे भी वो युवा सोता है। इस व्यक्ति को अपने भोजन की परवाह नहीं महाराज, जिसको देह की परवाह नहीं। हम जब भी महाराज जी से कहते महाराज, हम महाराज जी से निवेदन करते, महाराज जी थोड़ा अपने शरीर की ओर देखो, थोड़ा आप अपना स्मरण करिए, समय बनाइए। तो वो क्या बात कहते हैं, कहते बटुक जी, समय भगवान सबको देता है, पर जिसने समय का सदुपयोग कर लिया वही सच्चा सनातनी होता है। बंधुओं, समय भगवान ने कौरवों को भी दिया था और समय भगवान ने पांडवों को भी दिया था, पर जब कौरवों को समय दिया तो उन्होंने दूसरी की साड़ी खींचने के अलावा कोई काम नहीं किया, और पांडवों के पास जब अच्छा समय आया तो उन्होंने जब कार्य किया तो सनातन को बढ़ाने का कार्य किया। और आज एक बालक पूरी तन्मयता के साथ पूरे विश्व के अंदर सनातन धर्म की ध्वजा को लहरा रहे। आज उन विधर्मियों की, उन आतताइयों की, उन धर्मांतरण कराने वालों की और उन लोगों की जो लव जिहाद जैसे कार्य करा रहे हैं, आज उनकी ठटरी नहीं गठरी बन गई, इसलिए उनको तकलीफ हो रही। और पूरा तन्मयता के साथ सारा भारतवर्ष और सारा सनातन धर्म का आस्थावान व्यक्ति उनके साथ खड़ा हुआ है। बागेश्वर सरकार से तो बाद में निपटना, पहले तो उनके चेलों से निपटो। वो तो बहुत दूर की चीज है। इसलिए ये कथा का प्रसारण सारे भारतवर्ष में हो रहा। हम भी अपनी व्यासपीठ से पूरा उनका समर्थन कर रहे हैं, पूर्ण समर्थन। वो ये नहीं कहते कि मैं भगवान हूं, वो ये नहीं कहते कि मैं कोई चमत्कारी हूं, वो ये नहीं कहते कि मैं कर रहा हूं, वो ये कहते हैं करने और कराने वाले तो केवल बालाजी हैं, मैं तो केवल माध्यम हूं, तो सेवा कर रहा हूं। और आपने देख ही लिया, सारी मीडिया उनके पीछे पड़ी, सारे विद्रोही उनके पीछे पड़े। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया मौका मिल गया। और हम आपको निवेदन करें, ऐसी मीडिया, ऐसे चैनलों का, ऐसे जो सनातन धर्म में जन्म तो ले लिया है पर वो सनातन धर्म के नाम पर कलंक है, ऐसे लोग जब सनातन की विचारधारा के विरुद्ध खड़े हो जाएं तो ऐसे लोगों का पुरजोर विरोध करना और इनका कोई समर्थन नहीं करना। हमारे आचार्यों के साथ हम खड़े हैं, संत उनके साथ खड़े हैं और हमें पूरा भरोसा है सारे महापुरुष उनके साथ खड़े। हम निवेदन करें, पूज्य श्री शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि जोशी मठ की दरारें भर दें। अरे वो दरारें तो भर जाएंगी, अगर एक बार जीवन में दरारें हो गई तो उनको कौन भरेगा। आप जैसा आचार्य इस प्रकार की बात कर रहा है, आपको विचार करना चाहिए। हम बड़ी विनम्रता से उनके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदित कर रहे हैं। हम सनातन धर्म की एक ध्वजा के नीचे अब कोई जात पात मत नहीं बची। अब तो कोई पूछ ले कौन है, अब तो हम सनातनी धर्म हिंदुत्व के योद्धा हैं। इसलिए आप सब उनके समर्थन में हो कि दोनों हाथ उठा के बताओ। पूरा आस्तिक समाज उनके उसमें खड़ा हुआ है। और हम एक और निवेदन कर रहे हैं, पूरा उस समय आन पड़ा तो और शास्त्र की बात कर रहे हैं तो फिर शस्त्र भी उठाना जाना। ये भी सुनो, क्योंकि ऐसे महापुरुषों की, ऐसे ही संतों की इस राष्ट्र को आवश्यकता है जो सनातन धर्म की ध्वजा का पताका पूरे विश्व में लहरा दें। हम गौरवान्वित हैं महाराज जी से। और महाराज जी आप बिल्कुल चिंतित मत होना, आपके साथ सनातन धर्म का एक एक सेवक खड़ा हुआ है। आप तक पहुंचना तो दूर है, पहले ये सेवक ही आपके सन्मुख खड़े। इसलिए पूरा समर्थन पूज्य बात बड़े भाई श्री बागेश्वर धाम सरकार पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के साथ है। पूरा परिकर उनके साथ खड़ा हुआ है। और हम तो बहुत प्रसन्न हैं। प्रसन्नता इस बात की है कि हम विगत 5 दिनों से देख रहे हैं सोशल मीडिया आदि आदि प्लेटफॉर्म से पूरा सनातनी वो भी समझ चुका है। क्यों? क्योंकि ये जो धर्मांतरण कराने वाले लोग हैं, दिक्कत ये नहीं है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ये कर रहा है। समस्या इस बात की है कि जिन्होंने पूरा समर्थन मीडिया तंत्र को, राजतंत्र को, लोकतंत्र को खरीदने में लगा दिया,
उन सबको परास्त करने का कार्य एक बालक ने कर दिया। दिक्कत ये नहीं है कि धीरेन्द्र कृष्ण कोई इसके पहले भी कई चमत्कार कर रहे हैं, कई दरबार लग रहे हैं, उनको समस्या इस बात की नहीं। और बात भी बिल्कुल सही है, युगों युगों में कोई ऐसा युवा आता है जो सनातन की ध्वजा को लेता है। और सच कहें, प्रेम सबसे है, इन्हें किसी से कोई गिला नहीं। सारी दुनिया में कोई ऐसा फूल खिला नहीं, प्रेम सबसे है, इन्हें किसी से कोई गिला नहीं। सारी दुनिया को घूम कर देख लिया हमने, पर हमें तो अपने गुरुदेव जैसा कोई मिला नहीं। तो हमने तो जो कुछ जाना अपने पूज्य गुरुदेव संत श्रोमणी त्याग तपस्या सदाचार संपन्न गुरुदेव नांगर जी की कृपा का प्रसाद देखा कि आज कई महापुरुषों की तपस्या महाराज जी सनातन के लिए लगी है। और ये कथा भी जो हो रही है ये भी केवल और केवल सनातन धर्म की और आप सब आस्तिक जनों के सहयोग से होती है। इसलिए बहुत प्रसन्नता होती है आप सबके मध्य में आकर कि आप जैसे सनातनी धर्म के साथ खड़े हैं, धर्म के साथ। ये बड़ी बात है आज के समय में, इस समय में बहुत आज प्रसन्नता है। और आज सीधी बात यह है कि अब इस देश में रहो तो कायदे में रहोगे तो ही फायदे में रहोगे। हाँ, खुली बात है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। क्योंकि अब प्रत्येक सनातन धर्म में आस्था रखने वाला वैष्णव अपने आप से जाग चुका है, जाग गया। इसलिए माता पिता गुरुदेव ये कौन है? यही भगवान है, यही ब्रह्मा है, यही विष्णु है, यही सच्चिदानंद स्वरूप है, यही विश्व की उत्पत्ति करते हैं। और यही तीन तापत्रय विनाशाय, दैहिक दैविक और भौतिक, ये तीन प्रकार के तापों में